श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा के साधकों को आज हम बताने जा रहे हैं कि हम श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किस तरह से करें कि वो हमारे लिए लाभदायी हो, फलदायी हो और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो कहा गया है, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। प्रभु का नाम स्मरण हम किसी भी भावना से करें, कैसे भी करें, सर्वथा कल्याणकारी ही होता है। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। हमें पूजा में साधनों में नहीं, भाव पे ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी स्तोत्र, मंत्र या किसी पाठ को करने से पहले उसके कुछ नियम हैं, उसकी कुछ सावधानियां हैं। इस तरह से हम उनको जान करके उनको करें तो हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पूर्ण समर्पण भाव से पाठ करने से साधक को सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। किस तरह से हम इसका पाठ करें कि हमें कष्टों से मुक्ति मिले, यह हमें जानना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मंत्रों, श्लोकों व स्त्रोतों की अतुल संपदा है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना संपूर्ण जीवन मंत्रों की साधनाओं में व इन्हें सिद्ध करने में लगा दिया। हमें उनका ऋणी होना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म तो हमें बहुत सी छूट देता है। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, अपने मन के अनुसार करें, अपने भाव से करें, फलदायी अवश्य ही होता है। हमारे यहाँ कोई सनातनी है तो कोई आर्य समाजी है तो कोई माँ गायत्री का अनुयायी है, लेकिन गायत्री मंत्र सभी के लिए उतना ही महत्व रखता है। महामृत्युंजय मंत्र, देवी मंत्र सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई सनातनी अगर गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो उसे फल नहीं देगा, या कोई गायत्री का उपासक माँ दुर्गा का मंत्र जाप करेगा तो उसे फल नहीं देगा। हम तो पत्थरों को भी देव बनाकर पूजते हैं और हमारे मंत्रों, पूजा व स्तोत्रों और श्लोकों में हमारी श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि वो हमें पत्थर के देव भी हमें अपना अनुदान वरदान देते हुए, अपनी कृपा देते हुए साक्षात हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों और श्लोकों व स्तोत्रों का सही ढंग से जाप करने से कई मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ पापों से भी मुक्ति मिलती है और मोक्ष का द्वार तक खुल जाता है। ऐसा ही एक मंत्र राम रक्षा स्तोत्र है, जिसका एक एक श्लोक मंत्र है और अपने में असीम शक्ति और ऊर्जा का अतुल भंडार रखता है। हिंदू धर्म के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा भी पूरे विधि विधान से अलग अलग तरीक़ों से की जाती है और इनका अपना अलग महत्व होता है। और सभी की पूजा सच्ची भावना, नियम व सही विधि से करने पर हमें निश्चित ही मनोवांछित फल मिलता है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा अलग अलग मंत्र से की जाती है और सभी मंत्रों का अपना अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बने रहने के साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह एक रक्षा कवच है जो हमारे व हमारे परिवार की सब प्रकार से रक्षा करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने ऋषि बुद्ध कौशिक को स्वप्न में आकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनाया था। इसकी कथा के अनुसार प्रातःकाल ऋषि ने अक्षरशः उसे संस्कृत में लिखा था। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को समर्पित इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री राम करते हैं और राम के काज संवारने वाले श्री बजरंगबली सदैव वहाँ रहते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पाठ करने से पहले स्नान करके साफ हो करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं, पवित्रीकरण और पृथ्वी पूजन करें। मंत्र आते हो तो करें, नहीं तो भावना करके ही अपने ऊपर जल छिड़कें और माँ पृथ्वी पर जल छिड़क करके उन्हें प्रणाम करें, आसन को प्रणाम करें। फिर आचमन करें 3 बार और उसके बाद दीप जला लें। श्री राम जी की फ़ोटो हो या मूर्ति हो, उसका पंचोपचार पूजन करें और एक बर्तन में कुछ सरसों के दाने ले लें और उसको सामने रख करके पाठ शुरू करें। पाठ करते समय उन सरसों के दानों को, कुछ दानों को अपने हाथों में लेकर उंगलियों के बीच में घुमाते रहें, स्पर्श करते रहें, तो वे दाने सिद्ध हो जाते हैं। 11, 21 या 108 बार पाठ करें, वो सरसों के दाने अभिमंत्रित हो जाएंगे और जब आप किसी भी काम के लिए जाएं तो उनमें से कुछ सरसों के दाने लेकर जाएं।
अपने धन कोष में भी कुछ दाने रख दें, इससे धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आपको सोते समय भय लगता है तो यह दाने आपको हर तरह के भय से मुक्ति दिलाते हैं। कुछ दाने की पोटली बनाकर अपने सिरहाने रख लें। कोई भी कष्ट हो, उन दानों को अपने हाथ में ले लें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी। किसी भी मनोकामना पूर्ति हेतु श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर कर रहे हैं तो इसे नियमित 11 बार पाठ करें और 41 दिनों तक लगातार करें। हाँ, समय का भी ध्यान रखना चाहिए। निश्चित समय पर नियमित संख्या में रोज़ पाठ करें, क्योंकि हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही आते हैं और हमारे संचित प्रारब्धों को काटना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी ही होगी, कुछ तो नियम और कुछ तो उपासना बनानी ही होगी। किसी छोटे मोटे टोटके या कोई फालतू की चीज़ में पढ़ने के बजाय अगर हम अपने मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ करें या मंत्रों का जप करें तो वो अवश्य ही फलदायी होगा, परंतु उसे हमें नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। ये नहीं कि आज किसी ने ये बताया, कल किसी ने वो बताया और हम उसको करने लगे। आप कोई एक उपासना लें, कोई एक पूजा विधि लें और उसे नियमित अपने जीवन में उतारें। हमने अपने पहले वीडियोस में माँ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ बताया है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया है, ये श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ बताया है। इस प्रकार से जो भी आपको अच्छा लगे, किसी एक पाठ का, किसी एक मंत्र का आप सहारा लें और अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगाएं। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से कोर्ट केस या फिर शत्रुओं से छुटकारा चाहते हैं तो इसका पाठ फलदायी होता है, लेकिन किसी की भी अनिष्ट की कामना ना करें, सिर्फ अपनी परेशानी ही प्रभु के समक्ष रखें। यही नहीं, जब आप नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके घर में सुख, सौहार्द, संपन्नता सभी कुछ होगी और धीरे धीरे आपके संकट भी टलते जाएंगे। हाँ, हम अपना प्रारब्ध तो पूर्ण रूप से नहीं काट सकते हैं, परंतु हमारी साधना में अगर बल हो तो हम वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने कष्टों से, किसी भी प्रकार की मुसीबतों से, मानसिक संताप से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें आध्यात्मिकता का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। किसी भी मंत्र, किसी भी श्लोक, किसी भी स्तोत्र का आप सहारा लें, नियमित पाठ करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। निराश नहीं होना चाहिए और ना ही किसी चमत्कार की आशा रखनी चाहिए कि आज हमने 11, 21 या 41 पाठ कर लिया और कल ही हमारा काम हो जाएगा। धैर्य रखकर आप अपनी साधना पथ पर चलते रहें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जितने पाठ का आपने संकल्प लिया है वो पाठ करें, लेकिन संकल्प पाठ पूर्ण होने के उपरांत श्री राम रक्षा स्तोत्र से हवन नहीं करना चाहिए। इन मंत्रों से हवन करने से आपको नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का कवच है और कवच से इस हवन करने से शारीरिक क्षति होती है। हवन सिर्फ राम नाम से ही करें या पाठ के उपरांत दान करें, ब्राह्मण भोज व कन्या पूजन करें। इस प्रकार आप अपना अनुष्ठान संपन्न करें। किसी भी कार्य में बार बार असफल हो रहे हों, कोई रोग व्याधि से अत्यधिक परेशान हों, व्यापार रोजगार में उन्नति के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी दंपति को संतान की समस्या हो या जीवन का कोई भी कष्ट हो, तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूर्ण श्रद्धा व समर्पण से करें। सफलता अवश्य मिलेगी। राम रक्षा स्तोत्र का एक मंत्र ही राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये सहस्र नाम के बराबर है। सहस्र बार नाम स्मरण करें, उतना फल इस एक श्लोक से ही मिल जाता है। हमें अपने अध्ययन, अनुभव और गुरुजनों की कृपा से जो भी मिला है, हमने उसे आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। अंत में किसी भी प्रकार की त्रुटि की क्षमा याचना करते हुए माँ सीता और श्री राम को नमन करती हूँ। जय श्री राम।